ഇപ്പോൾ എനിക്കൊപ്പമുള്ളത് രണ്ട് റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോസ് ആണ്. ഡൽഹി പോലീസിലെ രണ്ട് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ധാൻ സിംഗ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അജയ് കുമാർ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ 20-ലേറെ പേർ ഇപ്പോൾ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ 17 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൈകളാണ്. ആ കത്തിയമരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഇവരായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. സർജി, ഉസി ദിൻ ക്യാ ഹുവാ था? सर उस दिन 6:51 पे हम बाहर ही खड़े हुए थे, अजय और मैं बाहर ही खड़े हुए थे। मैं रोड पार करके चांदनी चौक की तरफ जाता हूँ तो ये अजय मेट्रो गेट नंबर 4 की तरफ था। एकदम बड़ा तगड़ा धमाका होता है, हमें नहीं पता वो किस चीज़ का धमाका होता है। एकदम अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग बाग इधर से उधर भागने लग जाते हैं सर। और हमें नहीं पता था क्या हुआ। एकदम देखें गाड़ियों में आग लग रही है, दूसरी तरफ आग लग रही है, लोग बाग एकदम भागा दौड़ी हो रही है। तो हमने देखा कि पहले सबको सबसे ज़्यादा हमें डर था कि लोगों को दूर करो, क्योंकि जब 2-4 गाड़ियों में आग देखी, 6-7 गाड़ियों में आग लग रही थी बहुत जोर से। तो हमने कहा इन सब लोगों को दूर करें। जब लोगों को दूर किया है ना सर सबको, मैं तो कई लोग उस पर फंसे हुए थे, गाड़ियों में फंसे हुए थे, चिल्ला रहे थे इसमें फंसा हुआ है, इसमें फंसा हुआ है, इसमें फंसा हुआ है। तो उन लोगों को अपने गाड़ियों के शीशे तोड़े, उसमें से बेल्ट निकाल के, उनमें से बेल्ट तोड़ निकाल के उसको पब्लिक ने मिलकर हमने उसमें लोगों को बाहर निकाला। एक लेडीज भी उसके अंदर बैठी हुई थी, अंदर यानी कि उसमें फंसी हुई थी उस गाड़ी के पास में, और एक आदमी उसको लेके बैठा हुआ था। तो हमने उसको, मैंने अपने गोदी में उठा के उसे बाहर निकाला, उसमें आग से बाहर निकाल के तुरंत उसे हॉस्पिटल भेजाया। और हमने कोई एम्बुलेंस वगैरह का वेट नहीं किया, हमारा काम था खाली उन लोगों की जान बचाना, और हमने अपना फर्ज निभाना था। और हमें नहीं पता कि कॉल करें, हमें यही नहीं पता था कि किसको कॉल करें किसको नहीं करें। हमें तो बस सिर्फ ये था कि फटाफट से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएं, और हम हॉस्पिटल पहुंचाने लग रहे थे। हमें नहीं पता था वो क्या रहा है। वो धमाके हो रहे थे, लोग आके कहते पीछे हो जाओ सर, आप भी पीछे हो जाओ। और हमने कहा नहीं, हमें पीछे, अगर हम ऐसे मौके पे, हमारा सिर्फ एक ही वो था कि अगर हम इतने सारे लोग जो बेचारे जख्मी पड़े थे उनको पहुंचाना। और हमने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम जिए या मरे, हमें तो खाली ये था कि लोगों को बचा दें। मैं पूरा खून में लथपथ थी, मेरी वर्दी उठा के फटाफट रिक्शे में, और पब्लिक भी हमारे साथ थी। हमारे चौकी इंचार्ज साहब विनोद नैन साहब और पूरा चौकी का हमारा स्टाफ पूरा मौके पे पहुंच गया, क्योंकि चौकी के साथ में ब्लास्ट हुआ है। सारा स्टाफ हमारे साथ था। तो और जो पब्लिक थी, क्योंकि पब्लिक को डर लगता था कैसे उठाएं कैसे। जब उन्होंने देखा जब पुलिस वाले भी साथ में, तो वो लोग भी सब साथ आ गए, और सबने मिल उठा के मिल के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बैटरी रिक्शे वालों ने, ऑटो वालों ने, सबने मिलकर इस काम के अंदर, यानी कि इस दुर्घटना के अंदर, यानी कि जो बहुत मंजर था उसमें सब लोगों ने सपोर्ट किया, और सबने एकता का वो जो एकता पेश करके दिखाई लोगों को कि हम सब साथ खड़े हैं। तो बड़ा एक मुसीबत का समय तो था, मगर एक ताकत ये थी कि लोग बाग हमारे साथ खड़े हैं। हमने तुरंत ही हॉस्पिटल भिजवाया सब लोगों को। सर जी, लगभग आप लोग कितने लोगों को बचाया होगा? सर हमने करीब 15 से 20 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। क्या सीन था उसी टाइम? सर वो सीन ऐसा था, जैसे ही धमाका हुआ, धमाका होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा हो गया। और जितने हमने देखा कि हम पीछे आके देखा कि घटना के अंदर जो भी लोग इंजर्ड थे, सबसे पहले हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया, इंजर्डों को उठाया और हॉस्पिटल भिजवाया। एक घटना के आसपास जो जितनी गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों में आग लग चुकी थी। सारी गाड़ियाँ CNG सिलेंडर वाली थी, उनके अंदर लोग फंसे हुए थे। उनकी खिड़की शीशा तोड़ के हमने बाहर निकाले। उन बाहर निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। ई रिक्शा, ऑटो जो भी नज़दीक मिला उसको नज़दीक के हॉस्पिटल भिजवाया। सबसे पहले प्रायोरिटी का काम हमारा यही था कि इंजर्ड लोगों को हमने हॉस्पिटल भिजवाया उसी दौरान, क्योंकि ये घटना हमारे बिल्कुल चौकी के नज़दीक हुई थी। हमारे चौकी इंचार्ज विनोद नैन साहब, चौकी का सारा स्टाफ, तमाम एकदम से कुछ ही सेकंडों में चौकी के बाहर आ गए थे, और सभी पब्लिक के आदमियों ने भी हमारी मदद की उसमें। जी सर। हाँ जी, ऐसा नहीं था कि जो पूरा रोड जो जाम रहता, ट्रैफिक वालों का भी बहुत बढ़िया रोल था इसके अंदर। ट्रैफिक वालों ने बिल्कुल एकदम रोड रोक किया, जिससे कि लोगों को एम्बुलेंस फायर को आने में एक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, वो भी मौके पे पहुंचती गई सारी। बस सब, यानी कि सब लोगों ने मिलकर इस चीज़ को बहुत अच्छे तक इस बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया। सर जो बाकी पुलिसकर्मी बचे हुए थे, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए आगे से रास्ता क्लियर कराया। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वहाँ मौके पे आ चुकी थी, और जो इंजर्ड थे उनको भी हम लोगों ने जब तक
जब तक फायर और एम्बुलेंस आती हमने आधे से ज़्यादा 20 से 25 लोगों को हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवा दिया था। बस ये कि हमारे दिमाग में सिर्फ यही था कि इन लोगों की जान बच जाए। लोग बस चिल्ला रहे थे पटाखा हो रहा, मगर हमें पटाखे की चिंता नहीं थी, हमें ये था कि लोगों की जान बच जाए। और जो हमारे जो चौकी वालों ने जिस तरीके से हम लोगों ने सबने मिलकर इस चीज़ को बिल्कुल अपना मजबूती से अंजाम दिया, वो भी मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को भी हमारे चाहे कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस वालों, किसी को मरने की चिंता नहीं थी, सब घुसे पड़े थे क्योंकि सब गाड़ियों में सीएनजी थी, फिर भी पटाखे बज रहे थे, मगर सबके दिमाग में ये था कि ये लोग कैसे बच सकें, इन लोगों को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। तो जो नज़दीक हॉस्पिटल था हमने उसमें लोगों को पहुंचाया। जी सर, जी सर। जिन गाड़ियों में सीएनजी लगी हुई थी उनसे सीएनजी की आवाज़ें, लीकेज की आवाज़ें शुरू हो गई थी। सबसे पहले था उनके अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। उनसे उसके अंदर जो बच्चे थे, जो आदमी थे, जो लेडीज जेंट्स थे, सबसे पहले उनको बाहर निकाला गया। जो सीट बेल्ट लगा रखी थी, सीट बेल्ट तोड़ी गई, उससे बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल पे पहुंचाया गया। अगर दूसरा धमाका ना होने की वजह सीएनजी की वजह से धमाका हो भी सकता था, इसलिए पहले सीएनजी गाड़ियों से बाहर निकाला गया। उनमें आग लगी हुई थी सीएनजी गाड़ियों में। ഈ ഒരു അപകടം നടന്നപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് CNG വാഹനങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ. അതിൽ നിന്നും CNG വേർപ്പെടുത്തി ആളുകളെ സുരക്ഷിതരമായി പുറത്തെത്തിച്ച് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് 20ഓളം പേരെ സുരക്ഷിതരാക്കി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ഈ അപകടം നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായ സ്ഥലത്തു നിന്നും 30 അടി ദൂരം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പോലീസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഗുരുതരമായി കേടുപാടുകൾ ഈ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി എല്ലാം തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ആർക്കും തന്നെ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലുമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് ഇവരും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ട്രാഫിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ജിജീന്ദ്രനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, 24 ഡൽഹി. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.